कोई बता सकता है डायनामिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आइडिया है किसी को? न्यूटन का थर्ड लॉ। ये तो बिल्कुल सही बात की है तुमने कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या फर्क है? अच्छा इन फोर्सेस दोनों, के बारे में। सॉरी क्या बोला हूँ खुबैब, क्या कह रहा हूँ? सर फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। देखो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन पढ़ते हैं ना, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि वो मोशन होती कैसे है या वो रेस्ट में रहता कैसे, किस वजह से। हम वजह पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स का रीजन, कॉज, CAUSE, कॉज ऑफ मोशन विल बी स्टडीड इन डायनेमिक्स, ठीक है। बेटा ये क्या लिख रहे हो अंश तुम? सिलेबस जोन 17 till 18 क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ देखा तुमने? अच्छा ये इसकी हेडिंग, यार ये मैं चेंज करना भूल गया, इस सीजन में चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्योंकि लेटेस्ट रिवाइज हुआ था 17-18 में, तो अभी 20 के बाद फिर रिवाइज हुआ है ना, 21 में रिवाइज होगा। जो नेक्स्ट ईयर वाले अपेयर होंगे ना उनका भी रिवाइज हुआ है, तुम लोग बच गए हो, ठीक है। तो अब हम डायनामिक्स की तरफ चलते हैं। डायनामिक्स के अंदर हम कॉजेस पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन की कॉज क्या है। मोशन की कॉज है फोर्स। अब कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं इसे हम देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी टाइप की फोर्सेस हमारे पास हैं। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फोर्स क्या है। इट इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये तो हो गए भाई अंग्रेजी, अब इसका उर्दू तर्जुमा कर देता हूँ, ठीक है। उसका तर्जुमा ये है कि भाई ये पुश या पुल है, जोर या खिंचाव है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जो क्या करता है, जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है किस चीज को, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के। इसकी जरा मैं मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो, ठीक है, एक चेयर पे, मैंने पुश किया पीछे चेयर को, मैंने जोर लगाया, आप नहीं हिल पा रहे, आप बैठे हुए फिक्स हो, ठीक है। तो मैंने लेकिन जोर तो लगाया ना, जो जोर है वो क्या है, फोर्स है। तो फोर्स ने क्या किया, इसने कोशिश की आपको आपकी स्टेट चेंज करने की, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज अ पुश और पुल, दोनों तरफ की फोर्स होती है। मैंने पुश किया आपको, होता है मैं आपको पीछे खींच भी सकता था, दोनों का दोनों सूरत में है तो ये फोर्स ही ना। इट इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस केस में ऑब्जेक्ट क्या हुए, आप हुए और आपके साथ चेयर हुई, दैट चेंजेस, जो चेंज कर दे। चेंजेस मतलब कि चेंज कर दिया, यानी कि मैं पुश करता आप आगे बढ़ जाते तो चेंजेस हो जाता। और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज का मतलब कोशिश की गई, चेंज करने की कोशिश की गई, मैंने पुश किया आगे नहीं बढ़े ना, तो टेंड्स टू चेंज, दोनों दोनों डेफिनेशन के अंदर आते हैं, या तो चेंज कर दे या तो चेंज करने की कोशिश करे किस चीज को, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी आप बैठे हुए थे, मैं आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रहा था तो भी फोर्स हुई। अगर आप भाग रहे होते, मैं आपको आगे से हाथ रख के रोक देता, तो मैंने क्या किया, आपकी यूनिफॉर्म मोशन को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो भी मैंने आपकी स्टेट चेंज कर दी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन डिस्टर्ब किया, मैंने रोका आपको, आप रुके नहीं, आगे निकल गए, लेकिन आपकी स्पीड कम हो गई, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रही, वेरिएबल हो गई, ठीक है। किसी का सवाल है? किसी ने हाथ उठाया था अभी, दानियाल? सर सर आवाज मैं क्लियर। क्या बोल रहे हो? सही हो गया, पहले सही है। क्लियर नहीं किया। अच्छा ये बात समझ में आई जो मैंने एक मिसाल देके बताई है? सर मैं ये कह रहा था कि फोर्स का ये भी मतलब हो सकता है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने रेस्ट ये यूनिफॉर्म मोशन से हटाना हो तो उसके लिए हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ना, मैंने अभी एग्जांपल दी, वो समझ में आई? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जी फोर्स की डेफिनेशन क्या है, देखो इसमें बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन है कि इट इज अ पुश, पुल और पुश, ठीक है। अगर किसी को खींचो या किसी को धक्का दो, दोनों केसेस में ये फोर्स बनती है, सही है। लेकिन वो फोर्स की डेफिनेशन पूरी कब होगी, जब उस पुश या पुल के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, दोनों सूरत में ये फोर्स कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ?
जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी कि एक बंदा, आप जो है वो चेयर पे बैठे हो, आप रेस्ट में हो ना, मैंने क्या किया, मैंने पीछे से चेयर को पुश किया या आगे की तरफ, या मैंने चेयर को पीछे की तरफ पुश किया, दोनों सूरत में। पीछे की तरफ किया तो पुल हो गया, आगे की तरफ किया तो पुश हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो दोनों सूरत में पूरी होती है। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने पुश या पुल किया तो आप हिले नहीं, चेयर में बैठे हो, चेयर भी नहीं हिली, आप भी नहीं हिले। तो क्या हुआ, मैंने कोशिश की आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और अगर मैं कर देता